चलिए, तो सभी को जय श्री राम। तो सबसे पहले जय आप श्री राम। थोड़ा-सा ऋषभ जी अपने द्वारा अपना थोड़ा-सा परिचय आप दे दीजिए। जी, जी। मेरा नाम ऋषभ पाटिल है। मैं हुँ, महाराष्ट्र से मुंबई में रहता हूँ फिलहाल पढ़ाई के लिए। हम हमारा एक छोटा गाँव है अमलनेर करके, जलगाँव डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। तो मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी पढ़ाई के लिए मुंबई में हूँ फिलहाल। हुँ, हम अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं लास्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस में। हुँ। हाँ, और भाई जी और क्या पूछना है? और ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े आप? भाई जी मैं बचपन से इस ज्ञान में चल रहा हूँ। मतलब मेरी उम्र होगी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से मैं इस ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा। मेरी माता के द्वारा, हमारी माता जी ब्रह्म कुमारी में जाती है, तो हुँ, उनके द्वारा मैं भी ज्ञान में जुड़ा, इस ज्ञान से जुड़ा, इस ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ा। और अभी तक हमारा कंटिन्यूस हमारे परिवार में मेरे पिताजी भी, मेरी माता जी भी और हम भी, हम तीनों इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो जी जी। आपने हमारी एक चर्चा देखी थी कुछ दिनों पहले ब्रह्मा जी भाई जी। कुमारीज़ जी की एक दीदी थी, उनके जी जी। साथ। जी अच्छा जी भाई जी। जी आप ये क्लासेस वगैरह भी लेते हैं क्या, ब्रह्मा कुमारीज़ की? क्लासेस नहीं भाई जी। नहीं भाई जी, लेकिन हम ये लेते हैं, मीन्स काउंसलिंग लेते हैं। मेंटल काउंसलिंग काउंसलिंग आप जो होता है। हाँ, अ, मीन्स काउंसलिंग इन द सेंस हम ऐसे कोई स्पेशल बिजनेस थ्रू वैसे नहीं, लेकिन ऐसे फ्री में अगर किसी को परेशानी हो, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब हम थोड़ी काउंसलिंग लेते हैं, मेंटल अवेयरनेस के ऊपर लेते हैं, बहुत हुँ, सारी डी एडिक्शन के ऊपर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो है टॉपिक उनके ऊपर काउंसलिंग भी करते हैं। और हमारा बाय साइड कंटेंट राइटर भी है। हम कंटेंट राइटिंग मीन्स इन द सेंस हम जो मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए, उसके लिए हम लिखाई भी मीन्स उसके लिए हम राइटिंग भी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं मतलब और कुल सोशल मिलाकर अवेयरनेस। के कहीं न कहीं जो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो अ, अभियान हैं, उनमें कहीं न कहीं आप हाँ, कार्यरत हैं, हाँ, बिल्कुल वर्किंग हैं, कार्यरत, इन बिल्कुल। वर्किंग। यस, यस। तो हमारी जो चर्चा हुई थी उसके मुख्य कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में शायद आपने जी, हमें जी। कमेंट किया था और फिर कमेंट के बाद हमने यस भाई। आपको आमंत्रित किया जी भाई। और फिर जी आमंत्रित भाई। होने के बाद आप जो है आज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं अपने बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल। बता दूँ कि इनकी थोड़ी-सी टाइमिंग इश्यूज़ थे, इस कारण से इनके साथ जो चर्चा है, वो हमने शाम को ना रख कर के और आज दिन में रखी है और शाम को हम अ, अगर वो आ सके, जो अ, जिनके साथ अभी हमारी चर्चा हुई है, जो हमारा सेकंड चैनल है सर्वशक्तिमान धर्म, वहाँ पर अभी हुँ, रामपाल के फॉलोवर के साथ हमारी चर्चा हुई थी 2 दिन पहले और वो चर्चा यहाँ हुँ, पर हुँ, रुकी थी जब हमने ये कहा था कि पवित्र सदग्रंथ कौन-कौन से हैं। तो हुँ, उसके बाद फिर वो कह के चले गए थे 2 घंटे के बाद कि उनके पास अब समय खत्म हो रहा है, तो उसके आगे की चर्चा आज शाम को जो है सर्वशक्तिमान धर्म पे शाम को हो सकती है, तो आप लोग वहाँ पर जो भी पहुँच सके पहुँचिएगा। तो हमारी जो चर्चा हुई थी, वो जो दीदी हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ वाली, उनके साथ 3 विषयों पर मुख्य हमारी बात हुई थी। एक थी कि क्या ब्रह्मा कुमारीज़ का जो अनुसार कोई ऐसा हमारे पास फंडामेंटल है, जिसके अनुसार हम हुँ, नास्तिक को समझा सकें कि ईश्वर इस दुनिया में हुँ। है ना? जी, और जी। फिर दूसरी आगे बात आई थी कि क्या ईश्वर अ, इस जगत को बनाने वाला है, सब कुछ उसी ने बनाया है और क्या हाँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है? कुछ ये 2-3 टॉपिक पर हमारी बातें हुई थी। तो उन्हीं में से उन टॉपिक्स को लेकर के आपने अपना भाव व्यक्त किया है कि वहाँ पर उत्तर जो है सही तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाए, ब्रह्म कुमारी का जो पक्ष था और वही जी पक्ष भाई। आप प्रस्तुत करने आए, है ना? बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। मैं सबसे पहले इस पर ही आता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज़ के अनुसार ईश्वर की सिद्धि कैसे होती है? सबसे पहले आपको ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में थोड़ा पता है भाई जी? उसके बारे में थोड़ा बोल दिया जाए। ब्रह्म कुमारीज़ के बारे ब्रह्मा में, मतलब कुमारीज़ ब्रह्मों के का बारे वंश। में जो मैं जानता हूँ, वो ये है कि अ, ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में जो बताया जाता है
वो ये है कि आपके यहाँ पर कुछ एक दिव्य शरीर वाले थे, जिनका नाम था लेखराज। हाँ। उनके शरीर में ईश्वर आता है और वो हुँ, जो बताता है उसको ब्रह्मा कुमारी फॉलो करता है ना? हुँ, अब वो जी, ईश्वर का जो नाम है वो हुँ, सनातन और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से मैच खाता है। बाकी फीचर वाइज हुँ, अलग अलग चीजें हैं, मगर सनातन में जो हुँ, नाम दिए हैं उन नामों से वो मैच हुँ, खाता है, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि हिंदू धर्म से ओरिजिन इसका है, ब्रह्मा कुमारी इसका। हुँ, तो ये मुझे पता है, और उसके बाद उनके जाने के बाद जो आज भी आपकी कोई ना कोई दीदी है जिनकी बॉडी को चुना है ईश्वर ने, और फिर ईश्वर उसके अंदर हुँ, आता है और अपनी दिव्य वाणी, जिसको आप कहते हो मुरली, 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 हुँ, जो वहां पर पहला प्रश्न किया था उसमें मैंने कि मुरली क्या जी, है। तो जी, 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 ये हमें पता है कि आज भी आपकी कोई ना कोई दीदी है जिनके अंदर आपके हुँ, अनुसार ईश्वर आता है, और वो डेली कोई ना जी, कोई एक बात बताता है, और उस बात को पूरे वर्ल्ड में आपके द्वारा फैला लिया जाता है, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, हुँ, और उसको जी, एज ए लॉ या एज ए डायरेक्शन सब लोग हुँ, फॉलो करते हैं जो ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं, या कहेंगे जी, कि बिल्कुल, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जी, जी, तो अब इसमें सबसे पहली बात ये हो गई कि ईश्वर, हम लोग अगर इधर से चलेंगे ना तो हम ज्यादा समझ पाएंगे कि आपके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत सामर्थ्यवान है या नहीं है, ब्रह्मा कुमारी के अनुसार। सबसे पहली जी, सबसे पहली बात, ये जो ईश्वर है हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम पहले जानना ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो ईश्वर कौन है? उसका कर्तव्य क्या है? उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है? उसके गुण क्या है? उसके कर्तव्य क्या है? सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है। तो ब्रह्म कुमारी जिस ईश्वर की बात कर रहा है, उसका नाम है परम पिता शिव परमात्मा, जो जिसको हमने युगों-युगों से ढूँढा है, आप जिसको समझे हमने नहीं? देखिए, युगों-युगों थोड़ा सा क्या है, विषयांतर हो रहा है, मुझे क्षमा करिएगा, इंटरप्ट किया मैंने। एक्चुअली क्या जी, है कि आपके द्वारा उसको कहा क्या जाता है वो तो मालूम है ना। जैसे आप ब्रह्मा कुमारी जी, से आए ये हमें मालूम है, उनका नाम जी, लेख जी, जी, रास्ता ये हमें मालूम है, और मैंने आपको जी, ये जी, भी बताया कि आपके द्वारा जो ईश्वर का आना बताते हैं, उस ईश्वर का जो नाम है वो हिंदू धर्म ग्रंथों से, सनातन धर्म ग्रंथों से मैच करता है, मैंने ये भी कहा। तो हमें उस जी, पर जी, जी। फोकस करने की आवश्यकता क्या है कि उसका नाम यही है। स्टार्टिंग मैं मैं स्टार्टिंग अपनी पॉइंट बात पूरी बता कर रहे लूँ, हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। तो अब उसमें मामला ये है कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, किधर से भी शुरू कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, ईश्वर हुँ, सर्वशक्तिमान मानता है, हुँ, हुँ, ब्रह्मा कुमारीज़ के अनुसार जो ईश्वर है, जी, वो अनंत वो सामर्थ्यवान है कि नहीं, सर्वशक्तिमान है कि जी, नहीं, पहली बात। या जी, फिर हम यहाँ से बिल्कुल, चालू कर बिल्कुल। सकते हैं कि वो जो दीदी थी, उन्होंने एक बात कही थी कि जो सभी धर्मों के द्वारा माना जाता है, जो एक कॉमन चीज़ है सभी धर्मों के अंदर, वो ईश्वर है। ईश्वर के बारे में जो कॉमन चीज़ है सभी धर्मों के द्वारा, वो ईश्वर है ना? तो इस पे हम लोग वहाँ बात नहीं कर पाए थे क्योंकि काफ़ी सारे विषय थे, तो ये वाला विषय छूट गया था कि सभी धर्मों जी, में जो कॉमन है वो ईश्वर कैसे? तो वो है। हुँ, और एक तीसरा पक्ष और है कि अगर हम ये जान लें कि ईश्वर है, ये कैसे सिद्ध होता है? तो हुँ, वो हुँ, जानने के लिए जिस प्रकार के ईश्वर की आवश्यकता हमें पड़ेगी, हमें पता चल जाएगा कि हुँ, यही ईश्वर हो सकता है। क्योंकि जो हुँ, ईश्वर का सिद्ध हो सकता है, जो ईश्वर स्थापित किया जा सकता है, वही ईश्वर है। वरना हम अगर जी, अपने मन बिल्कुल। से ईश्वर के फीचर्स बता दें और उसको सिद्ध ही ना कर पाएँ, तो वो ईश्वर ही ईश्वर बिल्कुल, नहीं है। तो इन 3 में से राइट। एक मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है वो ये है कि हम इस वाले को पकड़ लेते हैं, जो सभी धर्मों में एक कॉमन चीज़ है, ईश्वर का हुँ, वो गुण है, ईश्वर वो है। हुँ, अब जैसे सभी हुँ, धर्मों ने निराकार तो माना है ईश्वर को, कहीं न कहीं, हुँ, बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल, आपने ईश्वर बिल्कुल। को निराकार माना, ठीक है? तो इसको ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है
जब हम ये कहते हैं कि सभी धर्मों के अनुसार, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि धर्म किसे कहते हैं? सभी धर्मों के अनुसार। सबसे पहले हम्म। जी, सभी धर्मों के सबसे पहली बात, धर्म जो है, हम मतलब दुनिया में तो बहुत सारी फिलोसॉफीज इसके ऊपर, लेकिन हमारे ब्रह्म कुमारीज में जो बताया जाता है धर्म किसे कहते हैं, उस अनुसार पे हम बताएंगे आपको। सबसे पहले, धर्म अर्थात हमारे कर्म, सत्य कर्म। जब कर्म सत्य हो जाए तो वही सच्चा धर्म है, और जब तक कर्म असत्य के मार्ग पर है वो धर्म नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे कर्म जो है, अगर किसी भी बात में विकर्म में की ओर जा रहे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमें कर्म कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किस जगह पर करना है, वो सब सीख देता है। और दूसरी बात कि धर्म जो है, ये मानवता को एक सत्य के आधार पर स्थिर रखता है। अगर कोई बात भी हो, छोटा कर्म भी हो, अगर वो असत्य के मार्ग से हो रहा है, विकर्म के मार्ग से हो रहा है, वहां पे धर्म नहीं हो सकता। स्वयं मैं यही कहूंगा, हमारे ये यहाँ पे, कि हमें जो सिखलाया जाता है, जो हमें शिव सिखलाता है, वो यही सिखलाता है कि सत्य कर्म ही सत्य धर्म है। जब तक कर्म सही नहीं। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स बहुत है, तो टाइम जी जी की जी। अवेलेबिलिटी के लिए हमको थोड़ा सा संक्षिप्त में रहना पड़ेगा। हम हाँ हम तो हाँ, आपने हम कहा शॉर्ट में कि, रखेंगे। हाँ, तो आपने कहा कि जो सत्य कर्म है वही धर्म है, यानी कि धर्म एक ही है, हम्म सत्य कर्म। हम्म, तो सत्य फिर इस कर्म। लाइन का मतलब क्या है कि सभी धर्मों में जो एक कॉमन बात है वो ईश्वर का वो माना है, प्रमाणिक है। ये सभी धर्म कहाँ जी, से आ गए? इसका मतलब सत्य के अलावा और भी कुछ धर्म है, या सत्य फिर यहाँ सबसे सभी पहली बात। धर्मों से मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियनिटी, है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी, और इन सब के हम्म द्वारा, ये सब धर्म, इन सबको आपने धर्म कहा, क्रिश्चियन को भी धर्म कहा, हम्म हिंदू को भी धर्म कहा, हम्म ईसाइयत को भी धर्म, वो हम्म मुस्लिम इस्लाम को भी धर्म कहा। तो क्योंकि वो जो आपने जो हम्म परिभाषा की ना, सत्य कर्म धर्म है, वो एक अलग चीज है, मगर आप यहाँ फिर सत्य कर्म हम्म अगर धर्म है तो फिर धर्म एक हो जाएगा, उसको बहुवचन नहीं लग सकता। धर्म एक है, सत्य। जो भी आपको, सत्य कर्म क्या जी है? सत्य जी, कर्म के द्वारा, अनुसार, उस अनुसार। सत्य कर्म, सत्य कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जो भी कर्म आपको ईश्वर के पास ले हम्म जाए वो कर्म सत्य हो गया, जो कर्म आपको ईश्वर से दूर ले जा रहा है हम्म, वो कर्म विकर्म हो गया, बिल्कुल असत्य हो गया। यानी धर्म एक ही है, सत्य। बिल्कुल तो जब ब्रह्मा कुमारी कह रहा बिल्कुल। है कि सभी धर्मों के द्वारा जो फिलॉसफी मान्य है वो हमें मान्य है, ठीक है, तो इसका मतलब वो हम्म यहाँ इस वाली परिभाषा की बात नहीं कर रहा है कि सत्य कर्म ही धर्म है। वो बात कर रहा है कि जो हिंदू के द्वारा भी मान्य है, जो हिंदू के द्वारा भी मान्य है, हम्म जो मुस्लिम के द्वारा भी मान्य है, हम्म, जो क्रिश्चियन के द्वारा भी मान्य है, तो इन सारे धर्मों से जो कॉमन चीज आएगी वो हमें मान्य है। सबसे पहली बात, जितने भी धर्म हैं, हम अगर किसी निष्पक्ष होकर अगर देखें, कितने भी आप धर्म, देखिए सब देखिए, धर्मों में। मैं आपको एक, मैं इंटरप्ट मुझे इसलिए करना पड़ता है क्यों, मैं मुझे ऐसा लगने लगता है शायद मैं अपने प्रश्न को समझा नहीं पाया, कि हाँ। जब आपने ये कह दिया कि मुस्लिम धर्म है, हम्म आपने कहा जितने भी धर्म हैं, हम्म यानी अब हम्म, हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की, है ना, नहीं इन्हीं नहीं, की हम बात कर उस रहे हैं पे ना। ज्यादा डीप, हमें ज्यादा उसमें डीप नहीं जाना है भाई आप, जी, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो वो बहुत कंसेप्ट हो जाएगा। नहीं वो नहीं, हमें डीप तो नहीं जा इस रहा पे हूँ, बात है। डीप, मैं डीप नहीं हाँ जा हाँ। रहा हूँ। आप, मैं अपने क्वेश्चन को हम्म, रखने के लिए पहले आपकी अच्छा जो मेंटेलिटी है उसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अच्छा अच्छा। अ, जब हमने कहा धर्म किसे कहते हैं, जो सत्य कर्म है वो धर्म है, ठीक है, तो हम्म आपने फिर दूसरी जगह ये भी कहा है कि जितने भी धर्म है, यानी कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको भी धर्म हम्म, मानते हैं, हिंदू के अलावा जो चीजें हैं हाँ उनको भी आप धर्म कह रहे हाँ। हैं, तभी बहुवचन आ रहा है, हम्म, ठीक है। तो हाँ जी, अब बिल्कुल। अब अब बात ये आती है कि जो मुस्लिम है, इस्लाम है, हम्म उसमें हम्म, कई चीजें ऐसी है जो धर्म नहीं है, कई चीजें हैं जो हाँ, मैच धर्म नहीं। खाएंगी, कई चीजें हैं जो मैच बस खाएंगी,
कई चीजें हैं जो मैच नहीं, नहीं खाएंगी। तो आपने फिर मुस्लिम हुँ, को धर्म कैसे कहा? सबसे पहली बात, अगर हम हम्म। ऐसे अगर मानने लगे, अगर हम ऐसे इस दुनिया में मानने लगे कि वो धर्म नहीं या कुछ भी हो, वो जैसा है, जैसा चल रहा है, उनकी अपनी मान्यता है, उनका अपना कुछ होगा। लेकिन हमें सबको बराबर तो रखना होगा ना भाई जी। अगर हम उनको ऐसे समझ हम मतलब ठीक है, मतलब कहने का ऑफ़िशियल वे मतलब से ये है, मैं हुँ, समझ गया, कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि उनके यहाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो अधर्म है, विकर्म है, मगर हाँ, फिर भी हम हाँ, उनको ऐसा बोलते हैं कि हम हाँ, डायरेक्ट साफ सुथरा ऐसे बोलते नहीं कि तुम गलत हो, हम तुमको भी धर्म ही कह रहे हाँ, हैं। अच्छा, जी, जी, तो बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी माँ के साथ भी अफेयर करना चाहते हैं। हम उनको भी हुँ, मनाने के लिए कहेंगे क्या कि तुम भी इंसान हो, तुम भी मनुष्य हो? क्या कहेंगे हम? नहीं, उनको नीच कहेंगे उस या उनको भी कह देंगे कि नहीं तुम भी अच्छे हो, तुम भी बहुत बढ़िया हो, ये सब? सबसे पहली बात उनको तो सज़ा दी जाएगी। उनको तो सज़ा जो मातृद्रोही उसको सज़ा तो नहीं मिलेगी ही ना। नहीं अगर नहीं, वो चीज़ सजा मिले। देखिए, अगर कोई गलत है और हम इसलिए कि उसको जो है बुरा ना लग जाए, वो ना जाए, तो नहीं, उसकी नहीं, नहीं, सच्चाई तब से उसे वाकफ। नहीं, जी। तब जी, जी। यहाँ पे यही एक चीज़ है भाई जी, अगर वो जी। कर्म तमो प्रधान है, मतलब बहुत नीचे दर्जे का है, तब कोई माफ़ी नहीं है, तब हम माफ़ नहीं कर सकते। अगर वो कर्म जिस कर्म से जिस विकर्म से इस दुनिया में गंदगी फैल रही है ना, तो उस कर्म को हमेशा यही रूप दिया जाएगा कि उसके लिए वो सजा के पात्र होगा। उसके सिवा और कोई चलिए, समझानी नहीं दी जाएगी। मैं इसको अभी क्लियर कर लेता हूँ। इस्लाम जी, में एक आयत है, अ, मैं उसका जो क्रम है वो भूल गया हूँ। जी, जी, उसमें लिखा हुआ है, यदि तुमने अपने मुंह जुबानी किसी को बहन, बेटी, माँ इत्यादि कह भी दिया, यही भाव है उसका, तो मुंह बोले रिश्तों की कोई वो नहीं होती। आप अपनी जुबान से पलट सकते हैं और पलट एक करके सेकंड भाई, वो वो दूसरा व्यवहार एक कर मिनट, सकते हैं। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। बोलिए, बोलिए, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें एक जगह कहा गया है कुरान में कि आपने यदि अपनी मुंह जुबानी किसी से कोई रिश्ता बना लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो है अपनी उस रिश्ते से पलट सकते हो और उसके साथ, जैसे आपने किसी को बहन बोल दिया, तो उस पर डटे रहना आवश्यक नहीं है। आप चाहो तो उससे विवाह कर सकते हो। दूसरा, बहन के है। ठीक उलट वाला कार्य भी कर सकते हो। तो ये शिक्षा हुँ, वहां दी गई है। तो ये शिक्षा धर्म तो नहीं है, हुँ, बात नहीं से है। पलट जाना नहीं है। तो इसका हुँ, मतलब हुँ। कुरान के द्वारा जो शिक्षा मिली है वो धर्म नहीं है। हम एक बात के ऊपर से ये डिसाइड नहीं कर सकते भाई जी, सबका अपना-अपना मान है, हम किसी को अमानित नहीं कर सकते। अगर हमें किसी को मान देना है, तभी हमें मान मिलेगा। अगर हम किसी तो को भी मान नहीं देंगे, इस- अगर फॉर एक बात एग्ज़ाम्पल बताइए, हम किसी हुँ, एक बात बताइए कि आपके अनुसार मोक्ष क्या है? मुक्ति मुक्ति वो अवस्था है, वो स्थिति है, जहाँ पे आत्मा निर्बंधन हो जाती है। आत्मा ठीक है, को जो बंद वो मैं समझा समझ गए, बंधनों से मुक्त हो जाती। तो जी, क्या कुरान के अनुसार मुक्ति मिल रही है वहां? कुरान के अनुसार वही मुक्ति है जो आपके अगर अनुसार है? हमें भाई जी, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे किसकी चर्चा करने आए हैं? हम तो ईश्वर की चर्चा करने आए हैं ना। हम उस दिन आप का जो समझे नहीं, पॉइंट है वही डिस्कस मैं उस चीज को क्यों क्लियर कर रहा हूं। आपने कुरान को धर्म क्यों कहा है, बात इसकी है। आपने क्रिश्चियन को धर्म बात क्यों कहा, बात इसकी है। इसलिए सबसे पहले तो धर्म जब हाँ, सच सुनिए सुनिए अब सुन हुँ, लीजिए। इसमें क्या है कि अ, जब हमने कहा कि उसकी कोई एक बात के आधार पर हम उसे नकार नहीं सकते, ठीक है, तो फिर हुँ, अब हमारे पास परसेंटेज होनी चाहिए कि कितनी परसेंट बात सही होगी और कितनी परसेंट बात गलत होगी। उस रेशियो के आधार पे हम उसको प्रामाणिक मानेंगे, और अगर वो रेशियो हमारे रेशियो से मैच नहीं खाया तो हम उसे अप्रामाणिक मानेंगे। तो ऐसा कोई रेशियो है समझ क्या गए। आपका?
सबसे पहले रेशियो की बात अगर सभी धर्मों की पकड़ी जाए, तो अगर सभी धर्म अगर हमें ये सिखलाता है कि हमारे कर्म जो है वो अच्छे, सत्य और धर्म के आधार पर हो, अच्छे मतलब वैल्यूज के आधार पर हो, तो वो हमें मान्य करना होगा। अगर कोई भी धर्म हमें ये सिखलाता है हमारे कर्म के बारे में, अगर वो नहीं सिखलाता है तो वो अधर्म ही होगा, उस चीज में अधर्म ही होगा, उस आपने चीज में आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने किसी को भी धर्म किस आधार पर वो मानते हैं? देखिए। वो हाँ वो आधार धर्म। क्या है? हाँ, वो आधार है जो सीख दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग धर्म में अलग अलग सीख दी जाती है, कुछ कुछ सीख अच्छी भी दी जाती है, ऐसे नहीं कि कोई बुरी, हमेशा सब सब धर्मों में बुरी सीख है, बाकी धर्मों में भी अच्छी सीख दी गई है। ऐसे मतलब बहुत सारी हम देख देख सकते हैं। अगर प्रत्येक धर्म का मूल न्यू क्या है, अगर देखा जाए न्यू, अगर देखा जाए न्यू मतलब रूट, तो वो रूट है सबके लिए सद्भाव, सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभ कामना। अगर ये न्यू है हर एक धर्म की, बाकी तो सब बाकी आगे जाके तो बहुत मत मतांतर है भाई जी, बहुत मत मतांतर नहीं है। नहीं, अगर उस न्यू के आधार। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आप मानते हैं ना हाँ कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी धर्म है, आप ये मानते हैं? हाँ और उसका जी। आधार ये है कि जो भी हमें सत्कर्म सिखा रहा है तो वो हाँ, धर्म है, फिर भले ही उसने हमको विकर्म भी सिखाया हो। वो आत्मा के ऊपर है ना, वो क्या सीख रही है, वो क्या लेना चाहती है। नहीं अगर नहीं नहीं, हम सच्चाई नहीं देखें। नहीं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी हमको हाँ सत्य सिखा रही है, लेन। तो वो धर्म है। कोई भी हाँ। आइडियोलॉजी अगर हमको सत्य सिखा रही है तो वो धर्म है। और भले ही वो साथ में थोड़ा बहुत हमें विकर्म भी सिखा रही हो, हमारे अनुसार हो सकता है, उनके अनुसार वो विकर्म भी ना हो। जैसे कि यही बात हम्म। अपनी जबान से पलट जाना हो सकता है, उनको लगे कि ये अच्छी बात है, ठीक है, हाँ मगर बिल्कुल हमारे बिल्कुल अनुसार वो बिल्कुल। विकर्म है। हमारी जानकारी के अनुसार वो विकर्म है। तो विक्रम। हमारे अनुसार धर्म वो है जो कोई भी हमें सत्य कर्म सिखा रहा है किसी हम्म एक एक भी अंश में, फिर भले ही वो थोड़ा बहुत असत्य कर्म भी सिखा रहा हो, हमारे अनुसार वो धर्म है। हम्म हम्म ठीक है, हम्म तो इसका अर्थ ये हम्म है कि आ, मैं अगर अपनी एक बुक लिखूं और उसमें लिख दूं कि हम्म भगवान की भक्ति करो, हम्म। तो क्या मेरे द्वारा तैयार ये जो आइडियोलॉजी होगी इसको 10-15 लोग मानते भी होंगे? आपके लिए धर्म है क्या ये? हम्म। आप इसे धर्म कहोगे? भगवान की भगवान की भक्ति करना ये तो थोड़ी ना गलत बात है भाई जी, ये तो नहीं अच्छी नहीं, बात है ना। मैंने एक बुक लिख दी और मैंने उस हाँ, बुक को नाम दिया शिवांश कृत धर्म, तो आप उसको धर्म के रूप में स्वीकार कर लोगे? अगर वो ईश्वर प्राप्ति की तरफ लेके जा रहा है तभी तो स्वीकार करेंगे, अगर उसमें ईश्वर ही नहीं है तो कहाँ से होगा भाई जी। नहीं, मैंने दोनों उसमें बातें लिखी है, मैंने दोनों बातें लिखी है। तो वो किस आपका आधार धर्म, पे, हाँ? मतलब किस किस आधार आधार पर पर लिखी मेरे मतलब। आधार आधार मेरे पास रात में फरिश्ता आता है, वो आके बताता है खुदा का भेजा हुआ, या हम्म। मेरे पास रात में अभी एंजल आता है, वो बताता है। अभी आप, अगर सबसे पहली बात, धर्म आपने जो बात कही कि मैं अगर कुछ लिख दूं और वो धर्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात उसका मूल तो कारण इसका है। मतलब इसका मतलब केवल ईश्वर की बात करने वाला ही धर्म नहीं है, उसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अनुभव अनुभव मैंने भाई जी, अनुभव इस संसार में सबसे बड़ी बात है। हिंदुओं का आप अगर हिंदू धर्म का देखा जाए, सबसे पहले हमारे धर्म की चर्चा करते हैं अभी। सबसे पहले अगर हमें हिंदू धर्म में जितने भी शास्त्र है, जितना भी है, सभी आत्माओं को, सभी जो भी है, जो भी पढ़ता है उसे क्या फील होता है, अनुभव होता है ना। किसका अनुभव आप होता है। समझ नहीं रहे भाई साहब, आप दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रैक्टिकल पे चले जा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल वाला हाँ हिस्से पे बात नहीं हो रही। अभी बात हम ये कर रहे हैं कि आपने कहा कि इस्लाम भी धर्म है, क्रिश्चियनिटी भी धर्म है। फिर मैंने आपसे ये हम्म पूछा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी अगर धर्म है, उसमें आप ये भी मान रहे हैं हम्म कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है, मगर फिर भी आप हम्म उसको धर्म मान रहे हैं। वो लोग नहीं मानते हम्म कि वो चीजें हम्म गलत है, हम लोगों के अनुसार वो चीजें गलत है, फिर भी आप उसको धर्म मान रहे हैं। तो जब हम उसे धर्म मान रहे हैं तो फिर ये क्या कहते हैं, फिर मैंने आपसे पूछा कि फिर जब उसमें अच्छी और बुरी गलत बात दोनों है तो फिर आप उसे धर्म क्यों कह रहे हैं?
तो आपने फिर बताया कि हाँ, जिसमें विकर्म भी होगा और सत्यकर्म भी होगा तो उसको धर्म माना जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बुक में मैंने भी जैसे मोहम्मद साहब को एक अ, फरिश्ता आता था, जो आकर के कहता हुँ, था, जिब्राइल। और हुँ, बाइबल के अनुसार ईसा, वो ये कहते थे मैं हुँ, उसका पुत्र हूँ, परमेश्वर का। तो ऐसे ही हुँ, मुझे भी लग रहा है कि मुझे ईश्वर की वाणी आ रही है और मैंने एक बुक लिख दी। हुँ, तो क्या आप इसको अपने धर्म हुँ। की लिस्ट में ऐड कर लेंगे इस बुक को? नहीं उसमें करूँगा, बहुत बिल्कुल नहीं करूँगा। उसमें बहुत उसमें बहुत सारी गलत बातें भी हैं आपके अनुसार और बहुत सारी सही बातें भी हैं हाँ, आपके अनुसार। तो आप तो ऐड करेंगे उसे? डायरेक्ट नहीं, वैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो फिर क्योंकि क्या कारण सब है कि आपने इनको ऐड किया है, मेरी बुक ऐड नहीं करोगे? सबसे पहली बात सबसे पहली बात, न्यू क्या है? न्यू बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कह दिया, हाँ, मुझे आता है, मुझे सब होता है, वो बुक पढ़ भी लिया जाए अगर वो बुक पढ़ूँ भी, लेकिन उसमें वो किसी मनुष्य द्वारा फॉर एग्जाम्पल वो किसी मनुष्य ने लिखी है या मनुष्य ने बताई है या मनुष्य कुरान के किसने द्वारा लिखी हुआ है, भाई साहब? वो सब कुरान ने किसने मनुष्य लिखी? नहीं लिखी। बात तो करने तो दो, फिर आप खुद ही उसे बात धर्म तो कैसे करने कह दो। रहे हैं? सबसे पहली बात, हम किसी की अगर हम किसी को दोष दे रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को दोष दे रहे हैं, किसी को तो कुछ आप बोल मुझे रहे हैं दोष दे तो अधर्म रहे के, हो, आप मुझे नहीं दोष दे नहीं, तो रहे हो। सबसे आपने नहीं मना नहीं, किया ना, वैसे मेरी नहीं। मेरी चीज को आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपने सबसे मना पहली किया। बात भाई, जी। सबसे पहली बात, बुक को मना करना ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि हमने बस आया और लिख दिया। धर्म क्या इतनी सी बात के ऊपर तय होता तो है? धर्म तो इतनी सी बात पे तय आप समझ नहीं नहीं रहे। होता है देखिए, भाई। देखिए, हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं और अगर हम लोग गोल गोल लंबा लंबा बात करेंगे तो चलेगा नहीं। तो ऐसा करिए कि आप जो है नहीं सीधी नहीं, एक परिभाषा दीजिए। आप वो कारण बताइए कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को धर्म कब कहते हैं, वो एक बार में बता दीजिए, जिससे कि फिर मैं उस पर क्वेश्चन कर सकूं। आप किसी भी आइडियोलॉजी को जब धर्म कब कहते हैं, किस कारण से कहते हैं? हाँ, जब मनुष्य का कल्याण हो, किसी बात में कल्याण हो रहा हो, किसी बात की, अभी फॉर एग्जांपल ये जब तक भाई धर्म साहब, स्थापित हुए, देखिए सुनो देखिए, पहले, ऐसा होता है। एक देखिए हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है। भाई कोई पांडे जी अगर देख रहे हो, मॉडरेटर के लिए कोई आ जाए, पांडे जी या फिर श्वेतांग जी, या फिर नवीन जी, कोई मॉडरेटर एज ए मॉडरेटर पहुंच जाए, कमेंट करके बता दे तो हम लिंक पहुंचवा देंगे आप तक। देखिए, आप मेरी बात आप समझ नहीं रहे हो। मैं, जैसे आपने कहा कि कोई भी जो आत्मा की बात करता है, और मैंने कहा ना कि मैंने अपनी बुक में आत्मा की बात की है, भगवान की बात की है। हम्म तो फिर आप उसको नहीं हम्म स्वीकार कर रहे, इसका मतलब वो परिभाषा नहीं है आपकी धर्म के रूप में। तो मैं उस परिभाषा को जानना चाह रहा हूं नहीं, कि आपने किसी को भी धर्म के रूप में जो स्वीकार किस आधार पर किया है? स्वीकार अर्थात हम उस धर्म को मान्यता दे रहे बस। जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत सारे, आजकल देखो बहुत सारे मठ पंथ है, ठीक है, बहुत सारे मठ पंथ है, सब किसका रास्ता बता रहे? भगवान का रास्ता बता रहे ना। जो भगवान का रास्ता बता रहा हो, जिसने ये बताया हो न्यू से कि भगवान को कैसे पाना है, वो अगर न्यू हमें दे रहा हो तो हम उसे धर्म मानते हैं। अगर उस धर्म में कुछ ऐसी बातें भी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत बातें है, कुछ बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई तथ्य नहीं, जिसमें कोई वो नहीं, मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, अगर वो चीजें भी हो, अगर वो चीजें हर धर्म में है, हर धर्म में, एक धर्म में नहीं, हर सारे धर्मों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप केवल बहुत, हिंदू हिंदू को छोड़ करके बात करें, क्योंकि हिंदू का ऊपर अगर बात करेंगे हाँ, तो किस, हिंदू सुनिए के सुनिए, होंगे, अगर हिंदू हिंदू पे के बात ऊपर करेंगे तो मुझे वहां पे तुरंत उसको फिर आना पड़ेगा कि भाई मैं हिंदू धर्म में बताओ। तो हमारा विषय अलग हो नहीं जाएगा। नहीं आप हिंदू को मत शामिल आपने करिए, जो बाकी बोला सबको आप ना, कहिए कि हाँ कमी है और जो है, जो फैक्ट है। हाँ आप बताइए। हाँ, आपने जो बोला ना, आपने जो सारे धर्म के नाम लिए उनके बोल रहा हूँ मैं। बाकी हिंदू धर्म तो हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे पहली बात। तो पहली बात कि जो भी उनमें विकर्म भी हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो वो उनका, उनके धर्म के कुछ सिद्धांत होंगे, उनका कुछ होगा, लेकिन हम उनको अपमानित नहीं कर सकते किसी चीज को। अपमानित अगर करने लगे तो इस, सुनो, बुक को रिजेक्ट करना अपमान नहीं है ना, कि है?
आपका चला गया, आप एक बार जाकर के वापस आ जाइए, आप फ्रीज हो गए आप। जी जी जी। जी जी। अगर मैं हमने समझ गया, अगर उनको आपने कहा कि जिसने नींव से ईश्वर को प्राप्त करने की विधि बताई हो, फिर भले ही उसमें कुछ विकृतियां भी हो, मगर हम उसे धर्म के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है। अपमानित नहीं कर सकते ना, अपमानित नहीं कर सकते किसी चीज अपमानित को। नहीं कर सकते तो हम्म, बुक को रिजेक्ट करना कि ये धर्म नहीं है, क्या ये अपमान है? बुक को रिजेक्ट करना क्या ये धर्म, मतलब कौन सी बुक पे, वो पहले जरूरी कोई भी बात बुक, जानना कोई जरूरी भी है। बुक, कोई भी बुक, कोई भी बुक जिसके लिए हमने कहा ये धर्म नहीं है, क्या ये अपमान है? ये वो क्या बता रही है उसके ऊपर डिपेंड है पहली बात, वो क्या मैं पूछ बताना रहा चाह रही है। हूं, वो आपने जान लिया कि वो क्या बता रही है, उसके बाद आपने अगर कहा वो गलत कि एक मिनट, मानी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मैं पूछ रहा हूं कि आपने जान लिया, परख लिया वो बुक में क्या कहा गया है, उसके बाद आपने कहा हम्म, ये जो बुक है ये धर्म नहीं है, ये अपमान है कि नहीं है? सबसे पहली बात भाई जी, अगर वो बुक हमें सही मार्ग नहीं बता रही, कौन से कोई भी मार्ग नहीं बता रही ठीक भाई से, तो साहब, कैसे मैं उसको भाई साहब, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्या बुक को रिजेक्ट करना आप अपमान मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि उस चीज में सत्य मैं नहीं है तो ये मैं नहीं क्यों कह रहा हूं एक्सेप्ट भाई साहब, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि बुक को रिजेक्ट करना आप अपमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए। को रिजेक्ट करना मतलब ये कैसा प्रश्न हुआ भाई जी, बुक को मैं रिजेक्ट कह करना रहा मतलब हूं, उस बुक में। मैं दोबारा बता देता हूं, मैं अच्छे से बता देता हूं कि मैंने अगर किसी की बुक को कहा भाई ये जो तुम्हारी बुक है इसको हम धर्म नहीं मानते, तो ये क्या सामने वाले का जिसकी बुक को हमने रिजेक्ट किया है धर्म ना मानते उसको हुए, तो क्या अपमानित, ये उसका अपमान है? हाँ, अच्छा ठीक है, उसको तो अपमान ही होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, तो आप जी। अपमान नहीं करते, आप जो है हाँ कहते हो कि हाँ ये भी धर्म है। हाँ तो अब मैं अपनी हाँ। एक बुक लिख रहा हूं जिसमें कि ईश्वर की एक नींव से मैं एक सेकंड, एक 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 मिनट भाई भाई जी। साहब, एक मिनट। हाँ, मैंने ईश्वर की नींव से बात की कि उसको प्राप्त कैसे करना है, सब कुछ लिख करा, और इसमें विकृतियां भी हम्म हैं, और मैं 2-3 दिन में हम्म। इसको करके दे दूंगा। तो मेरा नाम जो होगा वो नाम लेते हुए आप उसको धर्म के रूप में स्वीकार करेंगे? उसकी पहली बात है, अगर आप किस धर्म, किस आधार पर लिख रहे हो, वो मुख्य चीज है, पहले किस तो आधार पर भाई लिख साहब, रहे हो फिर वो भाई भी साहब जानना आपका जरूरी जो डेफिनेशन है ना बदल रही है। प्रॉब्लम ये है, आपने डेफिनेशन ये दी कि नींव से जो ईश्वर प्राप्ति की बात करे, ठीक है, उसको हम धर्म के रूप में स्वीकार है। करते हैं, फिर भले ही उसमें विकृतियां भी हो। तो मैं कह तो रहा हूं कि नींव से मैंने बात की है, ईश्वर ऐसा है वैसा है, आपके विरुद्ध है, मगर नींव से बात की है, आप आपके विरुद्ध है। हम्म कुछ चीजें आपसे मेल खाएंगी, कुछ चीजें मेल नहीं खाएंगी, और हम्म फिर आप कल को इसका जो मैं एक निशान बनाऊंगा, मैं इसमें कोई उड़ता हुआ तोता बना दूंगा, उड़ता हुआ तोता, हम्म और वो मेरे धर्म, ये हम्म जो मैंने बनाया है, और इस तोते को जो है वो धर्म के रूप में, वो जो चिन्ह होता है ना, जैसे हमारा स्वास्तिक है, प्रणव है, हम्म सूर्य है, ये हम्म हमारा है, उनका हम्म इस्लामिस्ट का वो चांद है, और उनका वो क्रॉस है। तो आपके पास जब हम्म जाते हैं तो वो सारे निशान होते हैं आपके पास ना, है हम्म ना, हम्म। जहां तक मैं जानता हूँ। तो इसी तरीके से मैं भी एक तोता, उड़ता हुआ तोता, इसका निशान बना दूंगा कि ये मेरी आइडियोलॉजी का ये निशान है, निशानी है। हम्म तो इस निशान हम्म। को आप धर्म के रूप में उसके साथ ऐड कर लेंगे, इस किताब को धर्म का नाम दे देंगे, धर्म के रूप में स्वीकार कर लेंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं मैं तय करने वाला कोई नहीं है, मैं तय करने वाला वो धर्म है या अधर्म है, भाई वो बुक साहब, कौन सी भाई है क्या है, साहब, मैंने सबसे पहले कहा, मैंने, मेरा प्रश्न क्या है भाई साहब, मैंने, मेरा प्रश्न क्या है, प्रश्न आप, मैंने पहली आपसे पूछा, सुनिए तो, मैंने आपसे पूछा है कि आप किसी को भी धर्म के रूप में स्वीकार कब करते हैं, मैंने नहीं पूछा कि दुनिया जिन कैसे करती है। आपका सिद्धांत क्या है, ब्रह्मा कुमारी, इसका सिद्धांत क्या है? धर्म, ब्रह्म कुमारी का सिद्धांत ये है, इस संसार में जितने भी धर्म हो, अभी मुख्य बात कर रहा हूँ, इस संसार में जितने भी धर्म है मतलब उनको मतलब बस कि ये, पहले से जो धर्म है उसको आप धर्म कहेंगे? हाँ बस, बाकी अपमानित हम किसको नहीं करना चाहते, बस नहीं, इतना ही रखना चाहते हैं।
सबको मान मिले, हम किसी को अपमानित नहीं कर सकते, ये धर्म है, वो धर्म नहीं है। अगर उस बात पे चर्चा की जाए, उसके बारे में हमें पूरा अगर नहीं पता हो, हम किस बात के आधार के ऊपर हम ये तय करने वाले हो जाते हैं। अगर हम किसी का अपमान जब करते आप हैं, ये तो तय वो करने वाले हो सकते हैं, एक मिनट, जब आप ये तय करने वाले हो सकते हैं कि ये धर्म है, तो आप ये तय करने वाले भी हाँ, हो सकते हैं कि धर्म नहीं है। जब आप ये ऐसे बताने वाले हो अगर सकते हैं, जब आप ये बताने वाले हो सकते हैं कि बहन के साथ विवाह मत करो, या ये बताने वाले हो सकते हैं कि इसके साथ विवाह कर लो, तो ये बताने वाले भी हो सकते हैं कि इसके साथ विवाह मत करो। जैसे कि हुँ, आपने कहा कि आइडियोलॉजी पहले से है, ठीक है, हुँ। तो कितना पहले से होनी चाहिए वो आइडियोलॉजी, तब आप धर्म के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। और फिर मैं अपना क्वेश्चन करूं कि कितना पहले से वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए। वो आइडियोलॉजी, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर वो पहले से प्रमाणित है, पहले से इस संसार किसने में है, प्रमाणित तो किया? अब कौन प्रमाणित किसने कर रहा है? प्रमाणित? उनके उनके अपने अपने धर्मों के जो है फॉलोअर्स, वो अरे प्रमाणित मैं करते हैं कह ना तो रहा उनके हूं, धर्म इसको को। मैंने हम तो प्रमाणित किया। अपने 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 प्रमाणित करेंगे। उन तो मैं इसको प्रमाणित कर रहा हूं, फॉलोअर्स, मेरे 5-10 लोग इसको प्रमाणित कर देंगे। अगर वैसा अगर होने लगा आज के संसार में, तो हर कोई अपनी किताब निकाल लेगा ना भाई जी, हर यही कोई तो मैं किताब कह रहा निकाल लेगा। हूं, हो रहा है वही तो। हम सबको धर्म क्यों कह रहे हैं? यही मेरा पॉइंट है, हम हम सब, क्यों कह रहे हैं सबको धर्म? हर पहली कोई बात, दूसरे दिन ये अगर हम कहने लगेगा, अगर यही कारण है कि उसको लोग मानने वाले हैं, तो ये तो कोई धर्म का आधार नहीं है। हिरण्यकश्यप को मानने हाँ, वाले ज्यादा थे, कौरवों को मानने वाले ज्यादा थे, तो कौरवों को क्योंकि मानने वाले हैं, तो कौरव सही हो जाएंगे क्या? तो मानने नहीं। वाले अगर हैं बहुत सारे, तो उन्होंने क्योंकि हुँ, उसको धर्म कह दिया, कौरवों को अच्छा कह दिया, तो हम थोड़ी ना मान लेंगे कि कौरव अच्छे हैं। पांडव 5 थे लेकिन और कौरव भगवान 100 हमें थे। लेकिन भगवान हमें क्या सिखा रहा है, वो तो पढ़िए एक बार भाई जी, एक बार वो देखिए सुनिए तो सही देखिए, भगवान। सुनिए तो ऋषभ जी, हम एक एक भगवान करके चलेंगे। अभी बात यह लेकिन है भगवान कि को हम इस नहीं, चैप्टर को नहीं, क्लोजिंग क्लोजिंग की ओर। हम डिबेट नहीं करना चाहते इस पर, क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत वही था सर्वशक्तिवान का, उसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले थे। अगर इस बात में अगर डिबेट होने लगे, तो भगवान को सबसे पहली बात मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि भगवान को पसंद, भगवान जो है, शिव जो हमें सिखाता है, वो बस यही सिखाता है कि सर्वधर्म को, किसी भी धर्म का, किसी भी कुछ कुल का, किसी भी मठ का, किसी भी पंथ का, किसी का भी अपमान ना करो। तो आप क्योंकि मेरा क्यों अगर कर हम रहे कुछ, हैं? आप मेरा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया भाई जी, मैंने आपने डिसाइड ही नहीं किया आपने अभी कहा ना, तक। मैं इसको कभी नहीं करूंगा स्वीकार, आपने कहा। इतनी छोटी सी बात पे अगर मैं डिसाइड करने लग जाऊं, तो इस संसार में तो कितनी सारी चीजें है भाई जी, बहुत सारी चीजें है ना। पहली भाई बात, साहब, मुझे उस बात, भाई साहब, आप उस समझ नहीं चैप्टर, रहे, आप समझ। मैं इस चैप्टर को बंद कर उस रहा हूं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने ये प्रश्न रखा क्यों है, मगर मैं एक बात बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हम किसी भी हम्म, धर्म को, किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, मगर आपने मेरा अपमान किया। अब इसका जो नजर आता है वो ये है कि भाई मेरे को फॉलो करने वाले उतने लोग नहीं जिससे आपको फर्क पड़े, मगर जिनका ये वैसे नहीं है ये तो फिर चीज आपका बहुत। कारण, आपने, सुनिए तो, आपने उचित कारण नहीं बताया मेरी बुक को डिसोन करने का। अब दूसरी बात यह है कि धर्म की वास्तविक जो परिभाषा है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से कनेक्ट होती है, और वो ईश्वर की सिद्धि हम्म, से भी कनेक्ट होती है, जो हमारे मेन पॉइंट है, ईश्वर की सिद्धि, ईश्वर सर्वशक्तिमान। जो हम्म, सनातन परिभाषा है धर्म की, हम्म, वो ये है कि अस्तो हम्म, माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा हम्म, मृतम गमय। एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी कभी ना मरने की चाह विद्यमान है। हम्म, एक हम्म, नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी सदा सुखी रहने की चाह विद्यमान है। एक बिल्कुल, नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी अखंड ज्ञानी बन जाने की चाह विद्यमान है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो जिस बिल्कुल, प्रकार से बिल्कुल। हमारे अंदर जो इनबिल्ट इच्छाएं हैं, भूख, भूख से सिद्ध हम्म, होता है कि दुनिया में भोजन है, प्यास से हम्म, सिद्ध होता है कि दुनिया में पानी है। इसी प्रकार हम्म, एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी सत चित आनंद की चाह होने से यह सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। है, तो बिल्कुल, तो बिल्कुल, ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर हमें सिद्ध हो गया। कैसे हुआ सिद्ध? कि नास्तिक के अंदर भी ईश्वर को ही प्राप्त करने की चाह है। नास्तिक भी ईश्वर को ढूंढ बिल्कुल, रहा है, बस वो अपनी वर्बली मना बिल कर रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा। ठीक है।
अब बिल्कुल, यहाँ पर एक बिल्कुल। बात आई कि वो जो सतचित आनंद होना चाहता है, तो वो हुँ, सच्चिदानंद जो होना चाहता है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें आएगा कि वो अबाध्य होना चाहता है। आपने कहा मोक्ष क्या है? सभी बंधनों से मुक्ति। अबाध्य, हुँ, अबाध्य होना चाहता है। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन हो सकता है? इस चाह का सब्जेक्ट कौन हो सकता है? इस चाह का सब्जेक्ट वही हो सकता है जो अबाध्य हो। अबाध्य बन जाने की चाह का निराकरण कौन करेगा? जो अबाध्य हो, है ना? हुँ, तो हुँ, ये, अब बात ये आती है, ये जो मैंने, तो जो धर्म की परिभाषा मैं आपको बता रहा था कि जीव की चाह के वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को हुँ, परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों हुँ, द्वारा हुँ, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई जाने वाली विधि का नाम धर्म है। हमारे हुँ, लिए धर्म नहीं है। ये जो हुँ, क्रिश्चियन इस्लाम वगैरह है, हम ये मक्खन नहीं लगाते कि आप लोगों में विकृति है तब भी हम आपको धर्म कहें। वो भी अपने आप को धर्म नहीं कहते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग वर्ड है। उनका बिल्कुल है, वर्ड है हर कि एक हर वो एक मजहब है, वो दीन है, हाँ, वो उनका वर्ड है, रिलीजन है। वो भी अपने आप को धर्म नहीं कहते। हाँ, हम ये मक्खन नहीं नहीं, लगाते, तुम भी धर्म क्यों? क्योंकि हुँ, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष है ही हुँ, नहीं, ईश्वर है ही हुँ, नहीं। ना हुँ, तो वहां परम स्वतंत्र मोक्ष है, ना ही वहां पे हुँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, और ना ही वो धर्म हुँ, शाश्वत है। हुँ, हुँ, तो इसलिए जहां पे ये तीन चीजें नहीं होंगी वो धर्म नहीं है, अकॉर्डिंग टू सनातन। ठीक है? हुँ, ये धर्म की ठीक परिभाषा है। है। अब आपने धर्म की दूसरी दूसरी परिभाषाएं बताई कि कोई भी ईश्वर की बात कर रहा है, भले ही आधी सही कर रहा हो आधी गलत कर रहा हो, वो भी धर्म है। तो ऐसे नहीं, वो हमारी परिभाषा यही है ऑफ़िस कि धर्म वो है जो जिसकी अक्षरस एक एक बात आपको ईश्वर की प्राप्ति में काम आए, अक्षरस। भाई जी, अच्छा, दूसरी अगर मैं दूसरी बस अब अपमानित करना चाहता हूँ, जी, जी, अपमानित नहीं हाँ, करना चाहता मैं, बस उसके अपमानित नहीं करना चाहता, बस आपने मुझे उसी के अपमानित अनुसार। किया ना। वो चीज़ मैं अपमानित किसी और को ऐसे अपमानित आपने करने लगूँ मुझसे फॉर कहा कि एग्ज़ाम्पल नहीं कहा, आपने मुझझसे कहा कि नहीं कहा, मैं आपको कभी नहीं स्वीकार करूंगा धर्म के रूप में। कि का धर्म के रूप में अगर इतना बड़ा सब्जेक्ट हो बुक के ऊपर, मतलब ये आपने एक बुक लिख दी और उसके ऊपर इतना बड़ा चर्चा का आप बता रहे हो कि आपने धर्म स्वीकार नहीं किया। अगर ऐसे इस छोटी-सी बात के ऊपर आप धर्म का है या नहीं वो प्रमाणित के ऊपर आ जाए तो ये भाई बहुत बड़ा साहब, डिबेट हो क्योंकि जाएगा भाई जी। आपने जो परिभाषा बताई है उसके अनुसार मेरी मेरी ये बुक भी धर्म मानना चाहिए था आपको। आपकी या तो परिभाषा गलत जी, है। किसी भी किसी जी। भी आइडियोलॉजी को, एक मिनट, किसी भी आइडियोलॉजी को धर्म के रूप में स्वीकार करना, करने के निमित्त हुँ, जो आपने परिभाषा बताई है, या तो वो परिभाषा आपने गलत हुँ, आपकी परिभाषा कुछ और है, आपने दूसरी परिभाषा बता दी है, और अगर जो परिभाषा बताई है वो सही है, आप उसको हुँ, मानते हो, फॉलो करते हो, तो फिर आपको इसे स्वीकार करना चाहिए था। मगर आपने इसे स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। और जो आप ये कह रहे हो कि हम किसी का अपमान नहीं करते, हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि तुम धर्म नहीं हो, तो यहाँ पे भी आपने उस चीज हुँ। को फॉलो नहीं किया। आपने अपने ही सिद्धांत को तोड़ दिया 2 बार। सिद्धांत को ठीक है तोड़ा नहीं है भाई जी। सबसे पहले अभी पहली बात सुन लीजिए, बहुत हो गया। जी। सबसे पहली बहुत इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बहुत हो गया। सबसे पहली बात अभी भाई जी हम अपने आपके जो सिद्धांत थे उस दिन जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न के ऊपर आते हैं। जो भी आपके प्रश्न थे उस दिन, उस नहीं, प्रश्न वो के ऊपर आते असल में देखिए, मैं आ जा रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। वो प्रश्न तो हैं। था। तो ये धर्म की हुँ, बात ही इसलिए की है कि धर्म हुँ, वही है जिसके द्वारा हुँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्राप्ति हो, मोक्ष हो, हुँ, है ना? हुँ, अब हम हुँ, इस्लाम को भी धर्म कह रहे हैं। वहां वो खुद चीख चीख के हुँ, कह रहा है हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। कहीं पे कह रहा है, हुँ, दूसरी जगह कह रहा है वो ये हुँ। फलाने नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उसका मोक्ष उनका मोक्ष भी नहीं है। अपना-अपना। हाँ, तो हाँ, उनका उनका अपना है, अपना-अपना। तो उनका अपना है तो हम उसे धर्म क्यों कहें? झूठ क्यों बोले? सत्य कर्म, सुनिए, सत्य कर्म जो है वो हमें भगवान के पास ले जाता है, झूठ कर्म नहीं। नहीं हम लेके जाता, जानते हैं कि वो धर्म नहीं नहीं है, हम जानते हैं कि वो धर्म हुँ, नहीं है, फिर भी हम उससे कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम धर्म हो। और यहाँ पे हुँ, आपने मेरे साथ भेदभाव कर दिया। यहाँ पे भी ये धर्म नहीं है, मैं जानता हूँ ये धर्म नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर आपने यहाँ पर तो मेरा वो नहीं रखा सम्मान। आपने आपने मुझसे कहा कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा। खैर, अब हम उस पे आ जाते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान पे बात कर लेते हैं। हुँ, तो
अब हमारे सामने एक बात आई है कि धर्म की परिभाषा यही है कि जो सभी बंधनों से मुक्त करा दे वो धर्म है, ठीक है? हुँ, और सभी बंधनों से मुक्त करा दे तो सभी बंधनों से मुक्त कराने वाला है ईश्वर, और ईश्वर को प्राप्त हुँ, करने के निमित्त बताया गया जो ज्ञान विज्ञान है वो धर्म है। तो सबसे जी। पहली बात है कि क्या ब्रह्मा कुमारी सभी बंधनों से मुक्त ईश्वर की बात करता है या ईश्वर पे कुछ बिल्कुल बंधन है? करता है। नहीं, नहीं, ईश्वर पे कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त ईश- है। वो सदा बंधन मुक्त। सदाशिव, वो जन्म-मरण के चक्र में भी नहीं आता, वो किसी बंधन के भी चक्र में नहीं आता, वो निराकार स्वरूप तेज जो है, शिव है, उसको कोई बंधन नहीं हो सकता भाई, उसको कोई बंधन नहीं। अच्छा, शिव कभी तो भगवान कभी बंधन में नहीं बंधन आते। नहीं हो सकता यानी कि वो अनंत सामर्थ्यवान है, हुँ, अनंत सामर्थ्यवान, शक्तिवान, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यवान है ही, सर्वशक्तिमान। बिल्कुल, सर्वशक्तिमान। तो बिल्कुल। इसका मतलब वो सब कुछ कर सकने में सामर्थ्यशाली है। समर्थ है, वो रचयिता है, इस संसार का रचयिता है वो। ठीक है। वो सबसे पहली बात, और माता-पिता भी है, सबसे पहली बात। तो शिव वो ये तो हमारा माता-पिता। भाव है, वो भाव है, वो भावी है हमारा, हाउ ठीक है, कैसे? वो अच्छी बात है। हाउ कैसे? शिव नहीं, नहीं, अगर हम मैं आपकी रच बात को वो स्वीकार कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हाँ, हूँ, आप उस पे मत जाइए। हाँ, अ, तो जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है, वो सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है, वो सर्वशक्तिमान है, हुँ, अनंत सामर्थ्यवान है, तो सबसे हुँ, पहला पॉइंट आता है कि क्या ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा परिभाषित प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है, वो अवतार ले सकता है, स्वयं साकार रूप में मनुष्यों के बीच में आ सकता है या नहीं? आ सक आ सकता है, आ आ सकता है, सकता है, आया है, आया है, आया आया है। है। किस रूप में आया है? हुँ, किस रूप में आया है? साकार रूप में उसने माध्यम चुना है। कौन? माध्यम नहीं, दादा माध्यम नहीं, वो स्वयं, माध्यम वो है, किसी और पर उस काया प्रवेश नहीं, पर काया प्रवेश नहीं, हाँ, स्वयं, फिर स्वयं की स्वयं वो काया बना निराकार सकता है। है। निराकार है ना, निराकार है ना। निराकार, अगर निराकार को इसी माध्यम से आना होगा। हुँ, निराकार का जो रूप है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हम जिससे कहते हैं शिव, वो हुँ, निराकार इस यहाँ पे आकर साकार माध्यम लेता है। साकार माध्यम अर्थात साकार माध्यम से अपना जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान, वो सिखाता है, वो यानी कि बताता है, पर और काया प्रवेश कर सकता है, पर स्वयं अवतरित नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो अच्छा, सकता, ठीक। वो निराकार है। ठीक। जी। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे जो निराकार है वो साकार कैसे हो सकता है उस पे बाद में। पर पहले ये बात कर ले कि जब हमने कहा कि उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, तो ये नियम तो लागू हो गया ना कि वो नहीं आ सकता। वो बंधन में आ गया ना, वो ये काम नहीं कर पा रहा बंधन है। में आ जाएगा। वो बंधन, अगर उसने शरीर लिया, उसने अगर साकार शरीर ले भी लिया, तो अर्थात क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? आप समझिए, अगर कोई शरीर लेता है, इस संसार में अगर कोई शरीर ले रहा है, वो खुद को बंधन में ला रहा है ना, वो मतलब नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, हो। ईश्वर, ईश्वर सुनिए, ईश्वर उसका नाम है जो बंधन में होते हुए भी मुक्त है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो अगर वो अगर साकार ले उस लेगा, अगर वो साकार स्वरूप धारण कर लेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो सर्वव्यापकता खत्म हो गई, वो बंधन में आ गया। सबसे पहली बात, उसको माध्यम चुनना होगा, वो माध्यम ये लेगा। तो, वो ये देखिए, ये आपका, ये अब आपकी अपनी शिक्षा है कि आप ये मानते हो। मैंने एक बात कही कि यदि कारण कोई भी हो, कारण कोई भी हो, दुनिया का हम्म, एक चिंदी मात्र भी हम्म, कोई एक कार्य है जो अगर ईश्वर नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम्म। सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। अगर ईश्वर सर्वशक्तिवान नहीं होता, वो रचयिता कैसे हो सकता है? रचयिता है ना, रचयिता हमेशा मतलब सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन नियम है, वो नियमों के ऊपर चलने वाला है। वो नियम को तोड़कर किसी और चीज के ऊपर नहीं आ सकता। वो अगर यानी फॉर वो एग्जाम्पल गलत आपको काम एक नहीं करता है, यानी वो गलत काम नहीं वो करता, अपने नियमों को नहीं तोड़ता। वो हमेशा पूरे ब्रह्मांड के नियमों के आधार पर सब कुछ करता है। अगर वो चाहे तो सेकंड में, अगर उसके पास क्षमता है, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि एक चीज है,
वो ब्रह्मांड के नियम को फॉलो करता है। ब्रह्मांड के जो नियम है, ब्रह्मांड के जो वसूल है, उन नियमों के आधार वो सीधा एक नियम, अगर हम उसने नियम तोड़ दिया तो फिर हमारे और उसके अंदर क्या भी अंतर होगा? फिर नियम तो हम भी तोड़ रहे हैं ना बहुत सारे, तो हमारे और उसके देखिए, अंदर कोई तो ये भेद नहीं बहुत होगा। सारी बातें हो जाएंगी हमारे उसके बीच में अंतर। चलिए इसको भी लिख जी। लिया। और बुरे काम नहीं करता और नियमों पे चलता है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें बात ये आती है, कारण मैंने क्या कहा, कारण कोई भी हो वो नियमों पे चलता हम्म। है, वो अपने नियम नहीं तोड़ता है। ठीक है। आप हम्म। ये कह रहे हैं, हम्म। तो इसका हम्म। मतलब है कि दुनिया में कुछ कार्य ऐसा है जो वो नहीं कर सकता। वो गुप्त रीति से करता है, उसका कार्य मैंने है गुप्त रीति से भाई साहब करना। आप बात का जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा वो कि वो सिर्फ नियमों पे चलता है, तो क्या वो अपने नियमों के, जो उसने अपने नियम बताए हैं आपको, उस नियम के विरुद्ध हाँ, जा सकता है? नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं। जाएगा वो? मैं कह रहा हूं उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं। उसके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन वो नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं। पहली बात तो अरे क्यों जब उसके करेगा अंदर लेकिन? कैपेबिलिटी है, जब उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं करेगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपको उसकी ये कैपेबिलिटी पे वो है डाउट। ये महसूस हो रहा है भाई, ये विरोधाभास हो रहा है भगवान के प्रति। आप भगवान के प्रति आप वो डाउट ले आप रहे हो, देखिए, मैं आपको वो आपकी बात चीज ले। समझाऊं, आपको आपकी बात समझाऊं, जैसे कि आ, एक तरीके से जो ईश्वर है वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही कर रहा है, नेगेटिव चीजें नहीं कर हाँ, रहा। ठीक ठीक। नहीं करता। तो आप एक बात बताइए, आतंकवादी जो बम से उड़ाते हैं दुनिया, इधर उधर लोगों को मार देते हैं, उसको इलीगल तौर पर बम बना करके कोई देता है, बिल्कुल। तो बम को बनाने वाला वो बुरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, कर बिल्कुल रहा कर है। रहा है। तो दुनिया में जो बुराई कर रहे हैं उनको बनाने वाला हम्म। ईश्वर है कि नहीं? बनाने वाला ईश्वर है, बिल्कुल। बुराई करने वाला जो है वो उसके कर्मों के आधार पर, उसके फिर वही कर्म, बात, उसके एक मिनट, एक अभी देखिए, सबसे पहली बात, बुराई अब करने देखो वाले देखो को ईश्वर बना रहा है कि नहीं, पहले मैं ये पूछ रहा हूं। बुराई करने वाला, सबसे पहली बात, बुराई करने वाला कौन है वो बताइए पहले। एक बुराई मनुष्य, करने वाला कौन है? एक मनुष्य, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? एक आत्मा जिसने शरीर धारण किया है। आ, हाँ, आत्मा पहले कौन सी स्टेट में होती है, कौन सी अवस्था में होती है? सबसे पहले, सबसे आप पहले अपना जवाब दीजिए ना, मैं आपके अकॉर्डिंग हो सकता है सब कुछ ना बताऊं। वही तो, अपना वही जवाब रखिए। मैं बस आत्मा जो होती है, सबसे पहली बात, हम मूल पे आते हैं, मूल पे। आत्मा जो होती है, सबसे पहली बात, जी बोलिए, बोलिए बोलिए। आत्मा जो होती है, आत्मा जो होती है, सबसे पहली बात, उसकी अवस्था सबसे पहले सतोप्रधान रहती है। उस वो जो ऊपर से आती है वो बहुत स्वच्छ होती है, सतोप्रधान रहती है, सात्विक रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो जन्म लेने लगती है, आगे जाके उसके कर्म विकर्म बनने लगते हैं, वो बुरे कर्म करने लगती है, क्योंकि देहभान विकार जो है उससे बुरे कर्म कराता है। वो वो जब आई थी मैं समझ इस गया कि धरती पर। ईश्वर ने तो, मैं समझ गया ईश्वर ने तो पवित्र बनाया था, वो फिर अपना खुद उसकी फ्री विल है। हाँ। ईश्वर हाँ, ने उसको उसके नहीं कर्म। कहा कि तू ऐसा कर। आप एक बात हाँ। बताइए, हाँ, आपका ईश्वर भविष्य देख सकता है या नहीं? सर्वशक्तिवान, वो आदि मध्य अंत का मालिक है भाई, त्रिकालदर्शी अच्छा, भाई तो जी, फिर आपके ईश्वर को ये, त्रिकालदर्शी। आपके ईश्वर को ये पता नहीं था कि वो गलत कार्य करेगा? वो पता है उसे, उसे सबके बारे में पता है, इसका सबके मतलब बारे में उसने जब पता है। उसको बनाया था तो उसको पता था ये आगे जाकर के बुराई करने वाला है, फिर भी उसने बनाया। बनाया मतलब आत्मा जो है वो अविनाशी है, अविनाशी। अरे उसकी आत्मा सबसे नहीं, पहली जब बात। उन्होंने उसको देह दी, जब उन्होंने उसको देह दी, मनुष्य रूप में भेजा। हाँ, हर एक का पार्ट है भाई जी, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक यूनिक पार्ट है, आप जैसे सारे यूथ को इंस्पायर करते हो, बहुत सारे यूथ को बताते हो, आपका एक खुद का पार्ट है, बराबर। मेरा अपना एक पार्ट है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो किसी और का, अपने माता पिता का अपना एक पार्ट है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। उसमें भगवान बस हमें, हमारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाता है। बाकी जो भी है
सब कर्मों के आधार पर ही होता है। आप हमारा जो भी देखिए, है अच्छा बात बुरा देखिए वो सबसे बहुत पहले लंबा बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम लोग, क्योंकि अभी डिस्कशन बहुत है, ये तो एक छोटे से कुछ ठीक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है क्या ठीक है। है कि आपने कहा कि ईश्वर जो है सिर्फ पॉजिटिव चीजें करता है, मगर वो ये जानते हुए भी कि कौन बुराई कर रहा है, ईश्वर उसे बना रहा है। वो जानता है ये रेप करेगा, पर वो रेपिस्ट को जन्म दे रहा है। सबसे पहली बात, वो जन्म नहीं दे रहा है, वो जन्म नहीं दे रहा है, वो सबसे पहली बात, वो जो कर्म कर रहा है वो उसके खुद के कर्म है, उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भगवान बस रचयिता है, वो ये नहीं देख इसके कर्म उसके, वो सब कुछ जो भी आधारित कर रहा है उसके उसके अंदर हम भगवान को नहीं ला सकते। अगर हम विकर्म को भगवान से जोड़ रहे हैं तो ये भाई सबसे साहब, बड़ा मैं भगवान। आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैंने आपसे पूछा है कि अगर भगवान भविष्य देख सकता है तो क्या उसको मालूम है कि नहीं कि वो व्यक्ति भी रेप करेगा, मैं उसे बनाऊं या ना बनाऊं? सबसे पहली बात भाई जी, पहली बात, वो रचयिता सबके बारे में जानता है, यानी कि लेकिन कर्म यानी में कि हम ये माने कि उसने सब कर्म के कुछ बनाया है इसलिए वो ईश्वर है। उसका हर चीज में हस्तक्षेप नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। नहीं, सत्ता नहीं, हस्ताक्षेप बोल रहा हूँ मैं। हस्ताक्षेप मतलब अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, जब अगर कहीं मेरे पे कोई गलत इंटर कार्य हो रहा है, जब कहीं पे कोई गलत कार्य हो रहा है, तो उस वहां पर ईश्वर की सत्ता है कि नहीं है? ईश्वर की अगर सत्ता है होगी होती, अगर फॉर एग्जाम्पल होती, तो वो कर्म ही नहीं होता वहां पे। ईश्वर की वहां पे सबसे पहली बात, ईश्वर यानी जो है ईश्वर की सत्ता वो, सब जगह नहीं है। ईश्वर की सत्ता है भाई जी। आप फॉर एग्जाम्पल ईश्वर की सत्ता का अर्थ पहले बताइए, ईश्वर की सत्ता का अर्थ क्या सत्ता है? मतलब ईश्वर की सत्ता, दुनिया में जो कहते हैं एक पत्ता भी हिलता है तो वो ईश्वर की सत्ता से हिलता है। भगवान ये खुद कह रहा है, मैं कर्मों के भगवान में अंदर मैं देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए 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 सुनिए। देखिए भगवान ये भगवान सब क्या, सुनिए तो सुनिए सुनिए। भगवान क्या कह रहे हैं, ये प्रमाण हो गया। अभी हम लोग केवल, मैं आपकी आइडियोलॉजी जानना चाह रहा हूं, मुझे आपकी ये आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने कहा है कि नहीं कहा। ब्रह्मा कुमारी क्या हाँ, मानता है, क्या सोचता है, भगवान क्या कहता है, वो बताइए। किसके क्योंकि आधार पर, क्योंकि वो किस आधार जब पर? आप प्रमाण देंगे, तो मेरे पास भी अपने प्रमाण है। फिर वो दूसरा क्लैश प्रम, चालू हो जाएगा, और हाँ दूसरा क्लैश चालू ठीक, हो जाएगा फिर, और ये टॉपिक रह जाएगा। तो आप अपनी ठीक है आइडियोलॉजी बताइए, मैं आपसे प्रमाण नहीं मांग रहा हूं। ठीक है ठीक है। सबसे तो पहली बात देखिए, कि मैं आपको इसको सरल कर दूं, जैसे आपने बताया फ्री विल होती है, ठीक है। हम्म एक बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया, ठीक है, हम्म निर्दोष, उसने कुछ नहीं किया है, हम्म सुनामी आ गई, हम्म तो सुनामी में वो बच्चा डेड हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम्म निर्दोष था, हम्म कुछ नहीं किया था उसने। ये बुरा कार्य है हम्म कि नहीं है, उसका मर जाना बेमौत? बेमौत, अकाली मृत्यु जिसे कहा जाता है, अकाली मृत्यु हम्म। कहते हैं उसे। हम्म। अकाली दुखद है कि मृत्यु नहीं? जो अभी, वो तो दुखद है, दुखद ही दुखद है, है। तो ये कार्य किसने दुखद है। किया? ये कार्य किसने ये किया? कार्य ये कार्य पहली बात, सबसे पहली बात, ये कार्य क्यों हुआ, पहली बात वो जानना जरूरी है। सुनामी क्यों आई वो जानना जरूरी है। सुनामी हम्म। इसलिए, ये जो जितने भी कार्य हो रहे हैं ना प्रकृति में आजकल, जैसे अभी मैं कैलिफोर्निया में आग भाई लगी है, साहब, मैं कह रहा हूं उस बच्चे का दोष नहीं था, वो अभी जन्मा है, उसके वो अकॉर्डिंगली वो न्यू दुख न्यू हुआ है, तो वो कार्य किसने जा किया? वो न्यू पे जा रहा हूँ, मैं न्यू पे जा रहा हूँ। मैं हमेशा मूल तत्व के आधार पे ही बात करता हूँ भाई जी। मुझे किसी बोलिए के बोलिए 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 बोलिए। जो प्रकृति, इस संसार में जो प्रकृति आज जो जिसके बारे में जो सुनामी वगैरह जो कुछ आ रहा है, वो क्यों हो रहा है वो पहले जानना जरूरी है। हमने प्रकृति को बहुत दुख दिया है, प्रकृति इसके वजह से ये सारे कार्य जो है इस सुनामी के, वो सारी को यह इंसान जब भुगत रहा प्रकृति, है, देखिए इंसान। प्रकृति के साथ बहुत बुरा हुआ, मैं समझ गया, प्रकृति के साथ बहुत बुरा हुआ, सुनामी आ गया, ठीक है। हाँ, प्रकृति के साथ और बहुत बुरा उस हुआ, आत्मा का सुनामी आ गया, सुनामी आ गया, उस आत्मा के ऊपर, उसमें एक निर्दोष बच्चा भी मरा, वो ठीक है। आत्मा कहाँ से, पहली बात, वो आत्मा अभी की नहीं है, उसने हाँ। अभी अभी जस्ट जन्म इस शरीर द्वारा लिया है, लेकिन उसकी यात्रा तो इसका बहुत अर्थ, बड़ी है ना। इसका मैं आपकी बातें में पता है क्या, मैं प्रिडिक्टेबल है, आप क्या आंसर दोगे, प्रिडिक्टेबल है।
हाँ। इसका अर्थ ये है कि जो कार्य हमको देखने में बुरे लग रहे हैं, वो कार्य हम्म। जो हमको देखने में बुरे लग रहे हैं, वो कार्य भी बुरे नहीं होते हैं, उनका कार्य का पीछे कोई सिस्टम होता है। हम है, जिस सिस्टम है, इसका वही मतलब बात। इसका मतलब जो कार्य हमको देखने में बुरे लग रहे हैं, उन कार्यों के रूप में वो तो ईश्वर की सत्ता के रूप में ही रहा है, मगर उन कार्यों के होने का भी एक कारण है जो हमें नहीं दिख रहा है। कारण है का नहीं हाँ, दिख रहा है, वही चीज, वही चीज। इसका मतलब ये है कि ईश्वर भी हमें बुराई करता हुआ दिख सकता है। बुराई करता हुआ दिख सकता है मतलब? जैसे आपने कहा कि वो जो बच्चा जो सुनामी के कारण मरा, आपने कहा कि उसने पूरा पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया होगा जिसके कारण उसकी ऐसी मृत्यु हुई, यही कहा ना। हम्म। अब यहां से जब हम्म। हम देख रहे हैं तो एक निर्दोष बच्चा मारा गया, तो ये बुराई हो गई। हम्म। वो बात और है, उसके लेकिन पीछे का उसकी फैक्ट कुछ और है। वो बात और है, उसके हाँ। पीछे का फैक्ट कुछ और है। तो जब वो बच्चा हम्म। मारा गया तो इस तरीके से ये जो लीला है कि निर्दोष बच्चा मारा गया, इस रूप में भगवान हम्म। हमें बुरा कर्म करते हुए दिख गया ना। भगवान कर्म करते हुए दिख गया मतलब? अरे भाई, ये सुनामी भगवान, किसकी मर्जी से आई? सुनामी प्रकृति के नियमों अनुसार हो रही है। प्रकृति, भगवान उधर, प्रकृति सुनामी हो जाए ऐसा कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो माता पिता है, वो अपने बच्चों का कभी दुख दर्द उनको नहीं दे सकता है मतलब खुद होकर। पहली बात यह है एक कि प्रकृति के पास अपनी चेतना है। नियम है, नियम, प्राण शक्ति जिसे हम कहे थे। प्राण शक्ति सारे संसार में व्यापक है, जिस प्राण शक्ति के आधार पर प्रकृति चलती है। प्रकृति ये सारे संसार में जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति ही सब कुछ कराती है प्रकृति के द्वारा। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है। प्रकृति में मैं प्राण शक्ति है, और मैं उसमें भगवान कभी नहीं कह मैं जो सकता। है इसको क्लियर कर दूं थोड़ा कि हम्म। ये जो प्रकृति जब उस निर्दोष बच्चे को मार रही है, पहली बात तो ये बताइए कि वो जो बच्चे का मरना है वो बुरी बात है कि नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए। वो बुरी बात मतलब वो दुखद घटना है ना। कुछ भी हो जाए वो दुखद दुखद बुराई, घटना है। दुखी तो बुरा है। दुखद है, दुखद है। वो किसी हाँ, माँ के लिए दुखद तो है, किसी अब पिता के बात लिए ये दुखद है। आती है कि वो जो जो बच्चा निर्दोष मारा गया और हम्म। जिस भी तरीके से मारा गया, वहां पे ईश्वर की सत्ता थी कि नहीं थी? वहां पे ईश्वर की सत्ता नहीं थी, क्योंकि आपका नेट नेट की कोई प्रॉब्लम है आपको? आपकी वो नहीं आ रही, वॉइस चिपक गया है। तो अब इनकी ईश्वर की सत्ता भी सब जगह नहीं है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ आने वाला है सामने कि ईश्वर की सत्ता हर जगह नहीं है। ठीक है।